वक्फ बिल के समर्थन या विरोध में आप डिजिटल पर एंट्री तो कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर क्या इसमें ऐसे संगठन जुड़ गए हैं जिन पर अब जिहाद का तमगा भी लग गया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी शामिल हैं। विनोद जी, क्या है, क्या लग रहा है अब ये QR कोड पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है। कुछ इस्लामिक जिहादी तंजीमें लगातार मुस्लिम यूथ को इस देश के विरोध में भड़काने, बरगलाने और उनके विरुद्ध खड़ा होने के लिए वो नए नए तरह के प्रोपोगंडा चलाती हैं। अभी देखिए, JPC में लोगों के इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट मांगे हैं। अब वो इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट को भी इन्होंने अपने जो विकृत मानसिकता का शिकार बना दिया है। आप देखिए कि लोगों को जो इंडिपेंडेंट व्यू देने चाहिए थे, वो कह रहे हैं नहीं, आपको अपने व्यू नहीं देने, आप इस QR कोड को स्कैन करिए और जो इस QR कोड में आएगा वो एज इट इज भेज दीजिए। ऐसी लाखों मेल वो इससे JPC को गई हैं और इन मेल्स में ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि सारी भारत से गई हैं, क्योंकि इस सारे जो एपिसोड था जब ये चल रहा था या आज भी, तो इसमें जो है बेसिकली जो जाकिर नालायक जैसे जो लोग हैं, जो भारत के भगोड़े हैं, वो लोग भी जो है इसमें शामिल हो गए थे। ISI की एंट्री, चाइना की एंट्री, कोई किसी से छुपी नहीं है। जो कम्युनिस्ट जिहादी जो गठजोड़ है वो लगातार इस भारत के संविधान की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें इंडिपेंडेंट व्यूज़ होते हैं या सांसदों के जो द्वारा बनाए गए कानून चलते हैं, उनको प्रभावित करने का, हमारे संसदीय तंत्र पर एक हमला करने का एक नई रणनीति के तहत जो है ये सोची समझी चाल है। आप देखिए कि ये पहले भी इन्होंने 2 बार ऐसे QR कोड जारी किए थे कि भाई इसका विरोध करिए, इसका विरोध करिए। और मज़े की बात ये कि ये जो विरोध है, इसकी डेडलाइन ख़त्म करने के बावजूद भी आज भी चल रही है। 13 तारीख को मुझे लगता है कि शायद डेट थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन के इतने दिनों के अंदर ही आप इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन ये QR कोड आज भी इट्स गोइंग ऑन। आप देखिए, मैं आपको सुधी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये QR कोड है। देखिए, ये QR कोड अभी भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो यू विल फाइंड कि इसके अंदर क्या है। बड़ी हैरत अंगेज बात है। सिर्फ ये नहीं है, और भी कई QR कोड हैं। ये देखिए, ये जो QR कोड है वो बेसिकली क्या है कि ये जो QR कोड है वो एक संस्था चला रही है, दूसरी संस्था फिर एक दूसरा QR कोड भी चला रही है। तो वो क्या है, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग QR कोड चलाती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तो ऐसा एक QR कोड जनरेट किया कि उसको आप स्कैन करिए, दे विल गेट दी ईमेल इन 3, 4, 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। तो आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर हो रहा है, या फिर इस पर बाकी लोग पिछड़ गए हैं और एक धर्म अनुयायी संगठन ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि जो भी ज़्यादा आएंगे विचार और सुझाव, उसी के आधार पर तो फैसले होंगे। नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। और मैं कहूँगा ये देश विरोधी कुकर्म है, जो कि भारत के संवैधानिक तंत्र के ऊपर अप्रत्याशित और अनपेक्षित और अनैतिक हमला है। आप देखिए कि इस तरह से QR कोड जनरेट करना, आप देशवासियों के जो विचार हैं उनको प्रभावित करके क्या करना चाहते हैं भाई? JPC ने इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट मांगे हैं, कोई प्रभावित व्यू पॉइंट नहीं मांगे। आप अपने विचारों को, जो भारत विरोधी विचार हैं, देश विरोधी विचार हैं, उनको थोपना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई? और दूसरी बात ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि भारत के सारे मुसलमान अनपढ़ हैं क्या, गंवार हैं क्या, जो कि जिनको कि आप सीधा जो है आप उनको इंस्टिगेट करके ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो हमने भेजा वही भेजो आप? ये क्या QR कोड के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इसको, QR कोड को कैसे? नहीं, देखिए, ये तो QR कोड जिहाद है। मैं कहना चाहूँगा कि सीधा एक नए प्रकार के जिहाद जो है इस भारत के अंदर जन्म ले रहे हैं। और ये जो QR कोड के माध्यम से जिस तरह से पूरा का पूरा जो जिहादी तंत्र है वो गोलबंद हो गया है। इनको लग रहा है कि यार वक्फ बोर्ड चला गया तो जाने क्या हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि वक्फ बोर्ड ने न तुम्हारा भला किया न देश का भला किया। देश की तो संपत्ति को एक तरह से कुर्की कर दी उसने। और मैं कहूँगा कि देखिए, जो काम मुगलों ने नहीं किया, जो काम अंग्रेज ने नहीं किया, अब वो स्वतंत्र भारत की सरकारों के अंतर्गत बने हुए इस कानून के माध्यम से हो रहे हैं। पर ये अधिकार तो संविधान देता है कि आप अपने विचार रखें, और अगर संविधान के तहत कोई विरोध कर रहा है तो वो संवैधानिक ही तो हुआ। निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, विचार देना सबका अधिकार है, लेकिन विचार किसके होने चाहिए? आपके अपने विचार मांग रहे हैं ना जी, मेरे विचार तो नहीं मांग रहे। संविधान कहता है कि मनोज्ञा जी आप विचार दीजिए, और मैं विनोद बंसल कहता है कि भाई मनोज्ञा जी ये विचार है, जरा ये संविधान में वो गवर्नमेंट को दे दीजिए। ये तो ठीक है ना जी? ठीक नहीं है ना? आप मुझे बताइए कि आखिरकार क्या मुसलमान सारे अनपढ़ हैं क्या, सारे गंवार हैं क्या?
कोई ये नहीं जानता कि कैसे क्या करना है। आप देखिए, एक तरफ तो जो है मुसलमानों को कहते हैं मुफलिसी में जीते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों मेल चली जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि भाई वो मेल किसी मुसलमान ने जनरेट, भारत के मुसलमान ने जनरेट नहीं करी, वो कहीं और लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या वो नालायकों के जो संगठन हैं उनके माध्यम से, या भारत विरोधी शक्तियों के माध्यम से ये इस तरह से इनको फ्लोट किया गया। अदरवाइज आप देखिए कि डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी आज वो चल रही हैं। ये बड़ी बात है और ये सारे आरोप हैं जिनको अभी फिलहाल जेपीसी के पास या उनके आधार पर और उनके फैसले के बाद ही निर्धारित किया जाएगा। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.